Hey, hello students. Welcome back to the numericals part of Kirchhoff current and voltage law. मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू चेक कि हम कैसे सम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अच्छे सम से दे आर नॉट डिफिकल्ट. हाँ, पर तामझाम बहुत ज्यादा तामझाम है. सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, वेरी प्रिसाइज. आराम से करना है हर सम को. ठीक है, अभी आपके सामने बोर्ड पे दो सम मैंने ड्रॉ किए हुए जो कि काफी इजी सम्स है. मैं आपको बता दूं क्या सम है. एक अरेंजमेंट, एक सर्किट दिया हुआ है और हमें पूछे कि ये करंट कितना है फाइंड करो. तो हमें लगाना है किरचॉफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ. जिससे भी सॉल्व करना है कर लेंगे. आई वांट टू फाइंड करंट इन दिस ब्रांच. ओके, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग. वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, देखो भाई यहां से 17 एम्पीयर करंट आ रहा है. दिख रहा है कि नहीं बच्चों? 17 एम्पीयर करंट आ रहा है और यहां से 3 एम्पीयर चला गया. अच्छा, 17 यहां से आ गया, 3 एम्पीयर चला गया, तो ये 14 एम्पीयर बच गया ना. ये I3 की वैल्यू नहीं दी थी तो अभी अपने को मिल गई 14 एम्पीयर है. अग्री? तो यहां से 17 आया, 3 चला गया, रिमेनिंग यहां पे जाएगा 14 एम्पीयर. दैट इज किरचॉफ करंट लॉ. तो केसीएल मैंने यहां पे लगाया तो ये 14 एम्पीयर है. अभी ये 14 एम्पीयर है ऐसे, और यहां से 2 एम्पीयर आया. समझ रहे? ये 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई? 16 एम्पीयर. तो ये 16 एम्पीयर हो गया और ये 16 एम्पीयर से 9 एम्पीयर चला गया तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी? 16 माइनस 9, आंसर आएगी 7 एम्पीयर. इज इट क्लियर? सिंपल सम, कुछ है ही नहीं सम में, ऐसे चीनी सम है. देखो यहां भी वाला सम देखो, यहां से 4 एम्पीयर आया, यहां से 3 एम्पीयर आया, तो ये कितना हो गया? 4 प्लस 3 7 एम्पीयर हो जाएगा. यस और नो? अभी 7 एम्पीयर में से 2 एम्पीयर यहां पे चला गया तो I की वैल्यू कितनी आएगी? 5 एम्पीयर. यस और नो? ये 2 चला गया तो ये कितना रहेगा? 5 एम्पीयर रहेगा. तो ये बहुत सिंपल वाले सम थे किरचॉफ करंट लॉ के. डोंट वरी, और भी बड़े बड़े सम है. तो ये दो सम मुझे लग रहा है आपको समझ में आगे रहेंगे. बहुत सिंपल, कुछ नहीं है. प्लस करना है, माइनस करना है, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान में रखो. जैसे यहाँ पे 17 आया, 3 चला गया, 14 चला गया, 14 में 2 ऐड होके इधर आ गया. 14 एरो का डायरेक्शन देखो, इधर आ गया, तो 14 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा? 16. कर लो सिंपल में. ठीक है बच्चों, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर डूइंग वेल. ओके, अगर ये दोनों सम आपके हो गए रहेंगे तो लेट अस गो फॉर सम नंबर 3 जो कि आपका दिमाग खाने वाला है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, एक्चुअल न्यूमेरिकल्स. डरने का नहीं, बिंदास सॉल्व करने का. बहुत सिंपल सम है. कॉन्फिडेंस डेवलप करो, इंपॉर्टेंट है, इजी है. ठीक है भाई, दो सेल है, एक 1.5 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है, और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम एंड 2 ओम, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो चेक करो, एक 1.5 वोल्ट का है, एक 2 वोल्ट का है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया, उसके आगे ड्रॉ किया. मतलब ये सेल है और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है. ये सेल है 2 वोल्ट, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो पहला उसके आगे ही डालते हैं. ये आएगा करने के लिए सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. दोनों को कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट किया. कैसे कनेक्ट किया है? पैरेलल में. और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो करंट बना वो करंट 5 एम्पीयर ओम से भेजा. एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया 5 ओम, वहां से ये करंट ऐसे भेज दिया. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई यहां से कितना करंट जा रहा है फाइंड करो. ये करंट हमें फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है. बात समझ में आ रहा है? यहां से और यहां से दोनों से करंट निकलेगा, यहां से कितना करंट जाएगा मुझे फाइंड करना है. अभी ये हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, जो भी लगाना लगा लेते हैं. चलो चेक करते हैं क्या लगाना है. सबसे पहले तो हम करंट की वैल्यूज, डायरेक्शन बताएंगे. बच्चों यहां से करंट आ रहा है I1, ऐसा सोच लो, और यहां से करंट आ रहा है I2. चलेगा? पॉजिटिव से करंट निकला, पॉजिटिव से करंट निकला. करंट की डायरेक्शन लेते हो, जो लेनी है ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने पहले ही बोला आपको जो डायरेक्शन चाहिए आप वो डायरेक्शन ले सकते हो. तो यहां से इस ब्रांच में करंट I1 है, इस ब्रांच में करंट I2, वो दोनों मिलके यहां पे जाएंगे, वो बन जाएगा I, दैट इज I1 प्लस I2. ये I है. तो सबसे पहला चीज I क्या रहेगा? I1 प्लस I2. अग्री? क्यों? क्योंकि यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, और ये यहां से I3. तो किरचॉफ वोल्टेज करंट लॉ लगाओ. ये जंक्शन दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ लगाओ. तो कैसे आएगा किरचॉफ करंट लॉ बताओ? ये ऐसे, I1 एंटरिंग द जंक्शन, I2 एंटरिंग द जंक्शन,
आई लीविंग द जंक्शन, तो एंटरिंग द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू लीविंग द जंक्शन। तो ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा बात नहीं है। आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई, ये चीज समझा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा। तो भाई मैंने करंट के डायरेक्शन बताया, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, करंट के डायरेक्शन बताओ। तो इसमें करंट I1 लिया, इसमें करंट I2 लिया, इसमें करंट I लिया, फिर सारे प्लस माइनस डाल दो, सारे प्लस माइनस। चलो फिर ये बड़ा वाला कांडी क्या रहेगा, प्लस, और छोटा वाला क्या रहेगा, माइनस। तो ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन दिख रहा है करंट का, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। करंट ऐसे जा रहा है तो ये वाला चीज क्या आएगा बताओ, करंट इधर जाएगा तो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस। इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस। अग्री आया ना? तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सारे प्लस माइनस डाल दिए। ओके, नाउ नेमिंग कर दो भाई इसको, ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे इसको मैंने नेमिंग कर दी। ठीक है बच्चों, अभी नेमिंग कर दिया, सब कर दिया, प्लस माइनस डाल दिया, तीनों स्टेप हो गया। अभी पाथ सिलेक्ट करना है, मतलब लूप सिलेक्ट करना है। तो कौन सा भी एक लूप सिलेक्ट करो, कोई कंपल्शन नहीं, जितने कितने लूप दिख रहे हो उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पहले यही लूप लो फिर ये लूप लो, ऐसा कुछ नहीं। टोटल कितनी लूप है सांगा, टोटल कितने लूप है? ये वाला दिख रहा है आपको, एक छोटा वाला दिख रहा है, ये वाला एक मस्त दिख रहा है क्लोज लूप। फिर ये वाला दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला देखो, ये नीचे वाला मेरा हाथ जैसे घूम रहा है देखो, ये देखो, ये क्लोज लूप है सब, ये एक है, और ये बड़ा वाला भी है। तो जो चाहिए वो ले लो, अपनी मर्जी। तो चलो मैं एक क्लोज लूप ले लेता हूं, ए बी सी डी ए। कौन सा ले लिया, ए बी सी डी ए। तो रास्ता सिलेक्ट किया मैंने, ए बी सी डी ए। ऐसे जा रहा हूं, पहले ये मिल गया, ईएमएफ कितना है 1.5, और मैं ऐसे जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माइनस, जिस तरफ जा रहा हूं वो साइन डाला तो माइनस 1.5, ये समझा? चेक करो, मैं ऐसे जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माइनस, तो माइनस 1.5। फिर इधर आ गया, फिर ये मिल गया, मैं प्लस की तरफ जा रहा हूं तो मैं प्लस डालता हूं। फॉर्मूला क्या है, आई आर, जहां पे रेजिस्टेंस है I1 इंटू रेजिस्टेंस 1 है, तो 1 इंटू I1 ऐसा डाल सकते हैं, आई आर। फिर ऐसे ऐसे, फिर ये मिल गया, मैं जा रहा हूं ऐसे, मेरा पाथ देखो, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं माइनस की तरफ जा रहा हूं, तो माइनस 2 इंटू I2, 2 इंटू करंट I2 है। फिर ये गया, फिर ये मिल गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बात समझा? तो पहले ये मिला माइनस 1.5, जहां जहां पे रेजिस्टेंस वाली वहां I इंटू आर करेंगे, फिर यहां पे I इंटू आर, माइनस की तरफ जा रहा हूं, फिर प्लस की तरफ जा रहा हूं। तो इसको मैं लिख देता हूं I1 माइनस 2I2, 2 माइनस 1.5 0.5 होता है, उधर जाएगा तो माइनस 0.5 होता है। I call this equation number 1, sorry equation number 2। तो एक इक्वेशन मिल गया जिसमें दो अननोन है, I1 और I2। तो अभी मुझे क्या करना है, और एक इक्वेशन लेना पड़ेगा। और एक इक्वेशन लेने के लिए कोई भी लूप सिलेक्ट करो, कौन सा लूप सिलेक्ट करना है आपके ऊपर है, कोई टेंशन नहीं, जो लेना है लो, जो सिलेक्शन करना है करो। ए बी ई एफ जी एच ए बी ई एफ जी एच ए, ये वाला बड़ा वाला लूप लिया ऐसा। तो चलो फिर से ऐसे जा रहा हूं, पहले ये मिल गया, बताओ किस तरफ जा रहा हूं, माइनस की तरफ जा रहा हूं, तो माइनस 1.5। फिर ये मिल गया, प्लस की तरफ जा रहा हूं, प्लस 1 इंटू I1। फिर ऐसे 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 ऐसे, और ये मिल गया, प्लस की तरफ जा रहा हूं, 5I IR, इधर करंट I लिया, 5I खत्म हो गया है ना। अभी तो कोई नहीं है, तीन ही कंपोनेंट है, इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, I1 प्लस 5I, ओके, इज इक्वल टू 1.5, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी बच्चों ये इक्वेशन देखो, इसमें I1 I है, और ये इक्वेशन देखो, इसमें I1 I2 है। अभी दोनों को सॉल्व करने के लिए सेम, इधर I1 I2 है, इधर I1 I है, सॉल्व कैसे करेगा ना? तो मेरे को पता I की वैल्यू क्या है, बराबर नहीं? ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, तो I1 प्लस 5, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1.5। ये कहां से आया, फ्रॉम 1। अभी हो गया पार्ट, अभी सिर्फ सॉल्व करना है, अभी सिर्फ सॉल्व करना है। ओपन दी ब्रैकेट,
I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5, तो 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5 इक्वेशन नंबर 2 है। अभी तो इक्वेशन नंबर 6 सॉरी, अभी तो बच्चों का काम है बच्चों, यहाँ I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सम सॉल्व हो गया। ये I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सम सॉल्व हो गया, सॉरी सॉल्व कर दो। ये I1 और I2 को सॉरी 2 और 3 को सॉल्व करो, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर, इक्वेशन 2 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते, तो ये कैसे हो जाएगा 6I1 माइनस 12I2 इज इक्वल टू -3। ओके, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 2 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, इक्वेशन 2 लिखो या फिर इक्वेशन 4 लिखो, आपके ऊपर है, कोई मतलब नहीं। इसको मैंने क्या कर दिया 6 से मल्टीप्लाई, साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आता है ना बच्चों, मैं वही सिखा रहा हूं, अभी मैथ्स का रूल है, ये तो बचपन में किया है। और ये वाला 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5। सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0, ये -17I2 हो गया, और ये हो गया -4.5। तो I2 का वैल्यू कितना आएगा, I2 का वैल्यू आएगा 4 नहीं, ये 4.5 यहाँ, ये 4.5 गया, माइनस 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 बराबर कर रहा हूं ना मैं, ये कुछ गलत, चलो बराबर है। तो ये I2 का वैल्यू क्या आएगा 4.5 अपॉन 17, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ओके, पॉइंट निकाल, तो देखो क्या आ रहा है 45 अपॉन 17 इंटू 10, 5 कितना था 9 था, 5 2 था, तो मुझे लग रहा है I2 की वैल्यू आएगी 9/34 एम्पियर, है ना, बराबर है। या I2 की वैल्यू इधर डाल दो, I1 मिल जाएगा। तो फ्रॉम 2 I1 माइनस 2I2 9/34 बराबर है, I2 के लिए 9/34 इज इक्वल टू माइनस 0.5। 0.5 को क्या लिख सकते बच्चों बताओ, हाफ लिख सकते। तो 2 1 जा 2 17 जा, बराबर है, इसको उधर लेके जाओ, तो I1 इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस 9/17, एलसीएम फिर से 34 है ना, तो यहां पे -17 आएगा, -17 प्लस 9 2 18, ये 1/34 एम्पियर। एलसीएम आता है निकालने को, एलसीएम 17 है, सॉरी एलसीएम 34 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 34 से मल्टीप्लाई करो तो 17 बचेगा, यहाँ पे 34 से मल्टीप्लाई करो तो 2 बचेगा, तो ये -17 प्लस 18, आंसर 1/34। अपने को इधर का करंट चाहिए I, तो फ्रॉम 1 मैं बोल सकता हूं I इज I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू 1/34 आई है और I2 की वैल्यू 9/34 आई है, तो ये 10/34 हो गया, मतलब 5/17 एम्पियर, ये आपका आंसर है। आप चेक कर सकते हो कि आपको ये मिल रहा है। देखो इधर ये इतना ही फिजिक्स है, इतना आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, इधर किरचॉफ वोल्टेज लगा, इतना फिजिक्स खत्म हो गया। इसके बाद पूरा मैथ्स है ना बच्चों, और हमने किया है क्या, बचपन का जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है पढ़ा रहेगा आपने, वही सॉल्व किया, कोई बड़ी बात नहीं। इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं आता रहेगा, पर ऐसा होगा नहीं, मेरे को लग रहा है आप 12th में हो तो आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आता रहेगा कि दो इक्वेशन को कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 2 जो एक लूप से मिला, ये इक्वेशन 3 जो दूसरे लूप से मिला, दोनों को सॉल्व करो। हमेशा इसी समान वाले लूप सिलेक्ट करो, जैसे लूप सिलेक्ट करोगे इक्वेशन मिलेगा, 2-3 लिंक सिलेक्ट करो और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, अपने को जो आंसर चाहिए वो मिलने वाला है। तो ऐसे ही सॉल्व होने वाले सम, ऐसे ही सारे सम सॉल्व होने वाले। ठीक है बच्चों, कोई टेंशन नहीं है, एक सम आपके लिए, आप ट्राई करो, देखो आपको आ रहा है क्या और उसका आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम, पहले ये करो फिर वो वाला सम करो, ठीक है, चलेगा। रॉन्ग हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व करो। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये सम गारंटेडली आपको आगे रहेगा, सेम टाइप का सम तक कुछ नहीं दिया था,
आई होप आपने डायग्राम ड्रॉ किया रहेगा, नहीं ड्रॉ किया रहेगा तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट चेक करो कैसे सॉल्व करना है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, इट इज रियली वेरी 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 सिंपल सा। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि भाई दो सेल है, फिर से वही है, एक 4 वोल्ट वाला है, एक 1 वोल्ट वाला है, यस और नो। दो सेल और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है। तो 4 वोल्ट वाला जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम, और 1 वोल्ट वाला जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों सेल को कनेक्ट ऐसे किया है कि दोनों का लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, मतलब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को कनेक्टेड है, दोनों का लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक करंट 2 ओम्स पे जा रहा है, मतलब यहां से करंट आया सोचो और 2 ओम से करंट पास हो रहा है, तो यहां से कितना पास हो रहा है करंट, ये हमें फाइंड करना है। तो सेम टाइप का सम है, बहुत इजी सम है बच्चों। तो चलो फिर करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे, करंट के डायरेक्शन बताएंगे, यस और नो। यहां से करंट कितना जा रहा है, I1, चलो भाई यहां से करंट जा रहा है I2 और यहां से करंट जा रहा है I, यस और नो। तो मैं लिख दूं बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 4 है और मैं लिख सकता हूं I is nothing but I1 plus I2, I call this equation number 1। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस जंक्शन, सॉरी करंट लॉ इस जंक्शन पे। I1 एंट्री मार रहा है, I2 एंट्री मार रहा है, I बाहर निकल रहा है, तो I is equal to I1 plus I2। ये समझे सबको? I hope this is very clear to you। Now भाई सारे प्लस माइनस डाल दो, है ना, तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो क्लियर है, ये माइनस ये प्लस ये क्लियर है। करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है ये प्लस ये माइनस, और यहां से करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस ये माइनस, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। लूप को नाम दे दो, नाम दे दो लूप को, A B C D E F G H, और करना क्या है, लूप लगाओ, आंसर मिल जाएगा। आपने वो क्या फाइंड करने का, या I फाइंड करना है कि ये 2 ओम से कितना करंट जा रहा है मुझे फाइंड करना है, बराबर है बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर लूप A B C D A, ठीक है, A B C D A। पहला कौन मिला, -4, समझा, -4 क्यों लिखा, बिकॉज आई एम गोइंग टुवर्ड्स माइनस, फिर प्लस की तरफ जा रहा हूं, प्लस 1 into I1, बराबर है, फिर ऐसे आ रहा हूं, फिर ये मिला, माइनस की तरफ जा रहा हूं, देखो ये पाथ देखो, आई एम गोइंग टुवर्ड्स माइनस, तो 1 into I2, फिर प्लस की तरफ जा रहा हूं, +1 is equal to 0। तो ये I1 माइनस I2, अच्छा -4 + 1 कितना होता है, -3, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है। तो ये लूप कंसीडर किया और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, केवीएल। अब कौन सा लूप कंसीडर करो, कोई भी करो, 2 लूप बाकी, एक तो ये नीचे वाला कर दो या फिर ये ऐसे ऊपर वाला कर दो, आपकी मर्जी, कौन सा नीचे वाला कर दे। तो चलो एनी लूप यू कंसीडर, कोई टेंशन मत, कंसीडर H D C E F G H, H D C E F G H। तो सबसे पहले तो देखो ऐसे जा रहा है, पहले ये मिल गया -1 और -1, फिर मैं ऐसे गया प्लस की तरफ, बात समझ में आ रही है क्या, +1 into क्या है बच्चों, वो I2, फिर ऐसे 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 प्लस, फिर से प्लस की तरफ गया, +2 into I, इधर करंट आया ये वाले सेगमेंट में, इधर करंट आया, इज इक्वल टू 0, या I का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो I2 है ना, 1 into I2 I2 +2 into I1 plus I2 डाल दिया, क्योंकि अपने को इसको सॉल्व करना है, तो इसको I की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, I2 + 2I1 + 2I2 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। अभी इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सिंपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा बताओ, 3I1 - 3I2 इज इक्वल टू 3 3 9, बना कि नहीं। और ये वाला इक्वेशन क्या है, 2I1 + 3I2 इज इक्वल टू 1। ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5I1, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10।
तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 एम्पियर। या I1 का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो 2 माइनस I2 इज इक्वल टू 3 बना कि नहीं। ये I1 का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते तो 2 माइनस I2 इज इक्वल टू 3। तो मुझे बताओ I2 का वैल्यू कितना आएगा -1 एम्पियर आएगा। मतलब I2 का डायरेक्शन रॉन्ग लिया अपन ने, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर I2 का वैल्यू क्या आया -1 आया। माइनस का मतलब आपने जो डायरेक्शन लिया उसके उल्टे डायरेक्शन में रहेगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। तो I2 का वैल्यू मिल गया, I1 का वैल्यू मिल गया, मुझे I चाहिए भाई 2 एम्पियर से कितना करंट जा रहा है, सो मुझे I फाइंड करना है। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 आई कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यस और नो। तो I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर और ये -1, तो आंसर कितना आएगा 1 एम्पियर। मतलब यहां से 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, हमने फाइंड किया। देखो कितना इजी, कितना इजी। क्या करना है, सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लगाना है, जितना लगा सकते हो स्टेप कर दो। आगे आपने कुछ गड़बड़ किया तो भी चलेगा, पर आपको स्टेप्स में मार्क्स मिलेंगे। तो जब भी ऐसे सर्किट आएंगे किरचॉफ वोल्टेज लगा दो, जो क्लोज सर्किट उधर लगाओ, थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश करो। तुम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिलने ही वाले, करने का कोशिश करो, कितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना। गारंटीड अगर 3 मार्क का समय तो आपको 2 मार्क तो मिलने ही वाले, मतलब अगर फाइनल आंसर भी रॉन्ग रहेगा तो। ऐसा करना नहीं है, पर तो भी क्योंकि बड़े बड़े सम्स है, कहीं ना कहीं छोटा सा मिस्टेक हो जाता है एंड एवरीथिंग इज रूइंड। सो डोंट वरी, जितना सॉल्व कर सकते हो करना है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेप नहीं है, सर्किट ड्रॉ करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, जो क्लोज लूप है इक्वेशंस मिलेंगे उनको सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये भी अच्छा सम था, हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको पूरा आइडिया आ गया रहेगा इसके सम्स कैसे सॉल्व करने। नाउ इट इज योर टर्न, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके बच्चों, सो मैंने बहुत सारे सम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, उसको सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस गेन करो और देखो आपके सारे क्वेश्चंस राइट जाने चाहिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।